चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। हमारा मकसद आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना, हमारा मकसद आपकी पढ़ी हुई ग्रामर में आपको कॉन्फिडेंस वापस दिलवाना कि हाँ मैं कर सकता हूँ पेपर में। कौन कौन से पेपर में? एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी का सीपीओ का एग्ज़ाम। और फिलहाल जो कोर टारगेट है हमारे सामने वो दो एग्ज़ाम है, एक एसएससी सीजीएल और एक आने वाला 12-13 अक्टूबर का एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम। आप कितनी भी वोकेबलरी पढ़ लें, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब भी कोई एक नया शब्द आपके सामने आएगा आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि यार पहले वाली कम थी। और ये सच है, जितना ज़्यादा पढ़ने को मिलता जाए पढ़ लो आप। और हम अपनी इसी क्लास के अंदर आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं। पहली क्लास आज की हमारी ये है। तो हमारे पास जो शब्द है ल्यूड, इसका हमें एंटोनियम बताना है। और मैं बता दूं, यहाँ से आगे के सारे क्वेश्चन हमारे एंटोनियम्स पर रहेंगे। कभी आपको अगले में ना लिखा हुआ मिले तो एंटोनियम ही रहेंगे। ये जो शब्द है हमारा ल्यूड बच्चों, इसका मीनिंग होता है कामुक। कामुक मीन्स आपने किसी खूबसूरत सी लड़की को देखा, या आप अपने मोबाइल में पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, और इन दोनों की वजह से जो आपके अंदर एक फीलिंग पैदा हो रही है कि मैं सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर लूँ किसी के साथ में, जो आपका उस टाइम एटीट्यूड है, आप उस टाइम पर ल्यूड अवस्था में हैं। तो ल्यूड मीन्स कामुक। और इसके सिनोनियम्स अगर हम देखें, एंटोनियम बताना है लेकिन पहले अगर हम इसके सिनोनियम्स निकालें। एक बात और, ये शब्द एडजेक्टिव है। अब इसके मैं सिनोनियम बता रहा हूँ आपको। तो इसका सिनोनियम एक पोर्नोग्राफिक भी हो जाएगा, एक इसका सिनोनियम ऑबसीन भी हो जाएगा, एक इसका सिनोनियम वल्गर भी हो जाएगा, एक इसका सिनोनियम इंडिसेंट भी हो जाएगा। तो हमने इसके 4 सिनोनियम आपको दिखाएं, और ल्यूड के एंटोनियम को बाद में समझाएंगे। फिलहाल आप ध्यान रखें, पोर्नोग्राफिक, ऑबसीन, वल्गर, इंडिसेंट, ये सब उसके सिनोनियम हैं। अब बात करते हैं एंटोनियम की। तो हमारा जो आंसर है वो ये रहेगा। इसकी हिंदी होती है शालीन, या अच्छा। और ये डिसेंट जो है अपने साथ कई सारी बातें रखता है। अब हम इन सब से हटके इस डिसेंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इस डिसेंट की फैमिली में कुछ और लोग भी हैं। जैसे एक शब्द है डिसेंट, जिसका मतलब होता है असहमत होना या असहमति देना। और इसी डिसेंट की फैमिली का एक शब्द और है DESCENT, टी और SCNT, ये नाउन है और इसका मतलब होता है गिरावट या उतार नीचे को। ये शायद मैंने 1-2 दिन पहले और समझाया था। इसकी फैमिली में एक शब्द और है डिसेंड, DESEND। यहाँ टी है, यहाँ डी है, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है गिरावट होना। तो मेरा जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कामुक है, ये सब उसके सिनोनियम हैं। और उसका एंटोनियम डिसेंट है, और डिसेंट की फैमिली के ये भी शब्द हैं जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब अगर इस शब्द के एंटोनियम की बात करूं तो इस शब्द का जो एंटोनियम है वो एसेंट होता है। क्या है ये? एंटोनियम। और अगर इस शब्द की बात करूं तो इस शब्द का एंटोनियम जो है हमारा वो एसेंट होता है। इसमें ऊपर जाते हैं। और अगर इस शब्द की बात करूं
तो इसका एंटोनियम एसेंड होता है, जिसमें डी है। तो इस तरीके से आपकी वर्ड पावर आपके सामने मौजूद है। ल्यूड सब लिख दिया मैंने। मैं बात करूंगा लेजी की। ये आलसी होता है, इसे आप छोड़ दें, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एम्यूजिंग होता, मनोरंजक, अच्छा, जिससे लोग मिलते हों तो मज़ा आता हो उन्हें, इसे बोलते हैं एम्यूजिंग। और ब्यूटीफुल होता, सुंदर। जो चीज़ मुझे करनी थी मैंने कर दी बोर्ड पे। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा, गैलेंट्री, ये बहादुरी होती है। गैलेंट्री, अच्छा मैं बता दूं मैं क्या करा रहा हूं आपको, एंटोनियम, इसलिए मैं सबके सामने लिखूंगा नहीं, एंटोनियम है, इसका एंटोनियम बताना आपको। तो गैलेंट्री का एंटोनियम क्या होगा ये बताना है। तो गैलेंट्री मीन्स बहादुरी। अच्छा, बहादुरी भी अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके की होती हैं। फिर ये कौन सी गैलेंट्री है? ये युद्ध के मैदान में वीरता से अगर कोई लड़ा है तो उसकी जो वीरता है उस टाइम पे, ये गैलेंट्री होती है। इसीलिए जब किसी को वीर चक्र या वीरता का पुरस्कार मिलेगा तो उसका नाम गैलेंट्री अवार्ड होगा, ना कि ब्रेवरी अवार्ड, ना कि करेज अवार्ड। उसका नाम होगा गैलेंट्री अवार्ड। ये पेयर आप याद कर लें, कभी क्लोज टेस्ट वगैरह में काम आए। तो गैलेंट्री अवार्ड मीन्स वीरता के लिए मिला हुआ पुरस्कार। अब गैलेंट्री की बात कर लेते हैं। तो गैलेंट्री एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसके सिनोनियम यहाँ सब देख लें आप। गैलेंट्री का सिनोनियम ब्रेव भी है, बहादुर। गैलेंट्री का सिनोनियम वेलर भी है, सॉरी ब्रेवरी होगा नाउन का नाउन, और वेलर, ये दोनों नाउन है। जैसे वो नाउन है, ये भी बहादुरी होती है। एक करेज हो जाएगा, एक कैवेलरी हो जाएगा, क्वेलरी। तो और भी जो आपके दिमाग में है वो भी आप कर सकते हैं। आपको करना चाहिए ये काम कमेंट में कि सर ये भी हो सकता है आंसर, ये भी एक सिनोनियम हो सकता है। आप मुझ में शामिल हो जाओ, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ाओ अपने आप को, एक दूसरे को, मज़ा आएगा आपको। खेलो इनके साथ, आप इनसे डरो मत, ये तो लाइफ का हिस्सा है। जैसे आप खाना खाते हैं वैसे आप इसे भी खाओ, तभी तो मज़ा आएगा, तभी आपकी जो एजुकेशन है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ये सब इसके सिनोनियम है। इसकी स्पेलिंग आपको दिख रही होगी, थोड़ी गलत है, मैं सही कर देता हूँ। क्वेलरी, ठीक, ये सब नाउन है। अब होता क्या है, क्या पता वो ब्रेव दे दे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या पता वो वेलरस दे दे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या वो पता वो करेजियस दे दे, पूछ ले आपसे, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या पता वो केवेलरस दे दे, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और क्या पता वो गैलेंट पूछ ले आपसे, आर वाई हटा दे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो गैलेंट्री का अब हम एंटोनियम बताएंगे। ये सब सिनोनियम दिखाए हमने एडजेक्टिव और नाउन के रूप में। तो इसका एंटोनियम कौन सा हो जाएगा? दूसरा, कोवार्डिस। ये जो कोवार्डिस है ये कायरता होती है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं डर की, वो जो फीलिंग है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंटोनियम गैलेंट्री का कोवार्डाइस हो गया। ब्रेव आपको मैंने बता ही दिया, बहादुर होता है। शार्प होता है तेज, जिसकी धार तेज हो। हार्ड होता है थोड़ा मुश्किल, सख्त, या कोई अगर धातु है और वो दबती नहीं है, मुश्किल से दब रही है तो हार्ड है वो, ये इसका मीनिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नैव, KNAVE, नैव, ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। और इसके जो सिनोनियम होंगे नैव के, वो स्काउंड्रल भी होगा, स्काउंड्रल। सिनोनियम बता रहा हूँ और पूछना क्या है मुझे, एंटोनियम, क्योंकि मैं एंटोनियम आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑप्शन में एंटोनियम ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ साइड में हम इसके सिनोनियम भी इकट्ठे कर रहे हैं। तो स्काउंड्रल हो गया, और रोग भी होता है, दुष्ट। डिसऑनेस्ट भी होता है, डिसलॉयल भी होता है, बेवफा। विक्ड भी होता है, श्रूड भी होता है,
ये सब इसके सिनोनियम हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि हम पढ़ के अगर नैव, लेकिन एग्जामिनर का मूड चेंज हुआ और उसने ये कर दिया, उसने पूछ लिया नैव से बना हुआ एक शब्द जो हमें नया लग सकता है लेकिन है पुराना, नेवरी। ये भी नाउन है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वो दुष्ट व्यक्ति, ये दुष्टता जो उसके अंदर है, तो ये उसी से बना हुआ है, कभी आप इसे नया समझो, यही तो परेशानी हो जाती है हमारे साथ में। तो नेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दुष्टता। अब अगर आप इसके सिनोनियम मुझसे पूछो तो रोगनेस नाउन बना दो, और विकडनेस नाउन बना दो आप, श्रूडनेस, ये इनके बन जाएंगे सिनोनियम, नाउन के नाउन। फिलहाल नेव दुष्ट होता है या बेईमान, इसका जो एंटोनियम है वो चौथा है, जेंटलमैन, बढ़िया इंसान। लेकिन इसका एक एंटोनियम जो क्या पता ये ना मिले, तो एक एंटोनियम और दिखा रहा हूं मैं आपको। इसका एक एंटोनियम और देख लें आप, सिंसेयर, ये होता है सच्चा, ईमानदार या ऑनेस्ट, ये सब इसके एंटोनियम हैं, ये वाले। जेंटलमैन आंसर है, लेकिन ये भी इसके सिनोनियम होते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब हम थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं। तो ये होता है शूरवीर, योद्धा, जो बहादुर योद्धा हो। आपने सुना होगा नाइट हुड की उपाधि दे दी गई, तो शूरवीर की उपाधि होती है, वो बहुत बहादुरी से लड़ा वो किसी जगह पर, तो उसे नाइट हुड की उपाधि दे दी गई। फिर आते हैं हम जेस्टर पे, तो ये मसखरा होता, मसखरा जो हंसाता है, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता हो, क्योंकि इसमें जो जेस्ट है ना, ये हंसी मजाक करना होता है। तो जेस्टर हो गया हंसी मजाक करने वाला, मसखरा। नाइट हो गया हमारा शूरवीर। मैं इस शब्द की चर्चा थोड़ी ज्यादा करूंगा, तो बाकी तो आप आगे पीछे कर लेना, मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो मैं यहाँ जगह बना रहा हूँ आपकी। चलिए आ जाइए इधर। ये बैचलर जो है ये कुंवारा होता है, बैचलर जो है ये कुंवारा होता है, लड़का। ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करेंगे आप, मतलब पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए। अगर आपको लगे कि कुंवारा ना हो के कुंवारी है, तो उसके लिए क्या शब्द होता है फिर? स्पिंस्टर, स्पिंस्टर होता है ये। तो हमने ये भी शब्द देखा हुआ है पहले, हमने ये भी शब्द देखा हुआ है, लेकिन हम आपको एक शब्द और दिखाते हैं, और वो है हमारे पास, एक मिनट रुक जाइए, पंखे को जरा मैं चेंज कर देता हूँ डायरेक्शन इसकी। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, बैचलर का हमारा एक शब्द और होता है, बैचलरेट। अब ये शब्द आपको मिले तो कहीं से आप देख के घूम मत जाना, ये लड़की होती है। तो लड़की के लिए दो शब्द आ गए, एक स्पिंस्टर, एक बैचलरेट। लेकिन दोनों में एक फर्क, ये थोड़ी उम्र में ज्यादा होती है, जिसकी उम्र भी लगभग, वैसे तो उम्र नहीं निकलती शादी करने की, जब मर्जी है तब कर लो, लेकिन एक पीक टाइम के बाद में जो थोड़ी बूढ़ा भी कहलाता है व्यक्ति, उस टाइम की उम्र में जब महिला होती है उसे बोलते हैं स्पिंस्टर। लेकिन अगर वो ज्यादा उम्र की नहीं है लेकिन वो कुंवारी है, तो उसे बोलते हैं बैचलरेट। ये लड़की है, ये कुंवारा लड़का है, और ये महिला थोड़ी ज्यादा उम्र की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जेस्टफुल। तो जेस्टफुल होता है बच्चों दिलकश। दिलकश से आप नहीं समझेंगे अगर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फिर ऊर्जावान, जो ऊर्जा से भरा हुआ है, जो आप युवावस्था में होते हो। जब हम युवावस्था में होते हैं तो हम ये समझते हैं जैसे हम पूरी दुनिया पर राज कर लेंगे, कभी मरेंगे नहीं, हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है कोई। वो जो फीलिंग, वो जो हार्मोन्स वाली फीलिंग है, उसी को बोलते हैं आप उस टाइम पे जेस्टफुल हो। तो ये ऊर्जावान हो गया। इसके सिनोनियम क्या होंगे? तो इसका सिनोनियम होगा, एक सबसे बढ़िया सिनोनियम, मुझे एंटोनियम बताना है वहाँ पे, यहाँ मैं सिनोनियम बता रहा हूँ। तो एक शब्द होता है एंथुजियास्टिक, एक होता है लिवली, ऊर्जावान, एक होता है एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, लिवली, एनर्जेटिक। एक शब्द होता है डायनेमिक, एक होता है स्पिरिटेड।
ये सब जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये इसके सिनोनियम हैं। मैं इसमें से एक शब्द और निकालूंगा जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है और वो है ज़ेस्ट। तो बच्चों ये उत्साह होता है, और अगर इसका सिनोनियम मुझसे आप पूछो तो इसका सिनोनियम होता है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म। ये हमने ज़ेस्टफुल का पोस्टमार्टम कर लिया, ये सब सिनोनियम, उसमें से ज़ेस्ट निकाल के ये हो जाएगा। अब बात करते हैं एंटोनियम की। तो बच्चों एंटोनियम मोरोस है, क्योंकि ये होता है दुखी। दुखी मीन्स जो परेशान सा हो, रिजल्ट सही नहीं आया तो वो मोरोस फील कर रहा, उसे बोलते हैं। अच्छा, अब मोरोस की बात करें अगर, तो मोरोस का सिनोनियम एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता पेपर में, गिलूमी। और गिलूमी के दो, या इसका एक सिनोनियम और देता हूं मैं आपको, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड भी इसका सिनोनियम है। तो मोरोस के सिनोनियम गिलूमी भी हैं और डिसअपॉइंटेड भी हैं, और ज़ेस्टफुल का एंटोनियम मोरोस है। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मोरोस के ये सब भी एंटोनियम हैं, एंटोनियम तो गलत नहीं कह रहा मैं, या इनके ये सब एंटोनियम है तो ठीक है। तो ये आप क्रिएटिविटी लगाइए अपने, कौन किसका सिनोनियम है, कौन किसका एंटोनियम है। चलिए आंसर पहला हो गया, ब्राइट होता है बच्चों चमकदार, उज्ज्वल। जैसे अगर बोलते हैं ना ही इज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो उज्ज्वल है, मतलब वो ऐसी एक क्षमता दिखा रहा है, एक क्वालिटी दिखा रहा है कि वो आगे चल के चमकेगा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा अपनी फील्ड में, ये ब्राइट हो गया। इंटेलिजेंस आप जानते हैं, समझ होती है हमारी बुद्धि। और इरिटेशन जो होती है वो चिढ़ होती है, चिड़न होना, किसी चीज़ का बार बार असफलता के बाद में जो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उसे इरिटेशन बोलते हैं, इरिटेट हो जाता है व्यक्ति। तो ये आपके सिनोनियम एंटोनियम रहे। इम्पियस। इम्पियस में से आप पियस देखेंगे तो पवित्र। आपको मैं बता दूं, एंटोनियम बताने हैं आपको सबके इनके। अब जब आप देख रहे हैं कि इम्पियस में पियस पवित्र है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपवित्र। अब इसके सिनोनियम देख लें आप, तो इसका सिनोनियम है इररिलीजियस, अनहोली, अनगॉडली, तो ये हमारे इसके सिनोनियम रहेंगे। लेकिन हमसे पूछा गया एंटोनियम, तो आंसर आएगा हमारा होली। और होली का सिनोनियम अगर कोई पूछे तो बन जाएगा पियस, और होली का कोई सिनोनियम पूछे तो बन जाएगा रिलीजियस। ठीक, फिर आते हैं बच्चों हम मिस्चीवस पे। तो बच्चों ये होता है शैतान, लेकिन शैतान कौन सा, जो बच्चे होते हैं, ये खास तौर से ना बच्चे के लिए आता है। तो अगर आपको कोई बच्चा दिख रहा, बहुत शोर मचा रहा कुछ भी, तो बोल सकते हैं ही इज़ वेरी मिस्चीवस। तो ये मिस्चीवस जो है ना, वो शैतानी जो करता है, मिस्चीफ होती है वो। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, नाउन के चैप्टर में आपको किसी न किसी टीचर ने या मैंने ही पढ़ाई होगी, मिस्चीफ ये अनकाउंटेबल होता है। अगर इसमें मिस्चीफ्स हो जाए तो ये गलत हो जाएगा, तो इसी से बनता है फिर मिस्चीवस, वो एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मिस्चीफ शैतानी, और मिस्चीवस शैतान बच्चा जो होता है। इसके बाद में आते हैं हम शिरूड पे। तो शिरूड अगर मैं ध्यान मुझे सही है तो अभी मैंने पढ़ाया था आपको। तो शिरूड की अगर बात करें तो ये तो दुष्ट होता है, और इसका सिनोनियम अगर मैं पूछूं तो आपको बताना चाहिए, अभी आप पढ़ के आए हो नेव। और अगर और पूछूं तो बताइए, विक्ड भी हो जाएगा, और भी कई सारे इसके सिनोनियम भी पीछे लिखवाए गए हैं आपको। फिर आते हैं बच्चों डिप्लोमेटिक। वैसे तो डिप्लोमेटिक की हिंदी कूटनीतिक होती है, लेकिन हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी किसी की व्यवहार को देख के बोलते हैं यार बड़ा डिप्लोमेटिक इंसान है ये। तो ऐसे व्यक्ति को जो चालाक हो, अपना काम निकालने के लिए कोई ना कोई एंगल से बातें मनवा ही लेता है अपनी, तो डिप्लोमेटिक है बहुत ज़्यादा वो। वैसे डिप्लोमेटिक होते हैं दो देशों के बीच में संबंध जो हैं उनको मजबूत करने के लिए जो एक समझ चाहिए होती है जिससे वो मजबूत रहेंगे, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं जो समझ रखता है, डिप्लोमेटिक है वो, बहुत ज़्यादा संभाल लेगा वो मामले को। तो ये हमारे इसके सिनोनियम एंटोनियम रहेंगे। फिर हम जाएंगे स्करी। तो स्करी का मतलब होता क्या है बच्चों, स्करी का मतलब होता है तेज, तेज
चलना, लेकिन ये कौन सा तेज तेज चलना है? क्या ये रन हो जाएगा? नहीं, ये ऐसे है, मान लीजिए आपने फिल्मों में भी देखा होगा, एक एक्ट्रेस जा रही है, मतलब हीरोइन जा रही है, उसे शक हुआ कि पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो भागती नहीं है, बल्कि वो अपने कदम तेज कर देती है, कदम ऐसे करके तेज तेज, कदम को बहुत करीब करीब मिला के वो तेज भागना शुरू कर, भागती नहीं, लेकिन वो भागना तो फिर डिगो से होता है, बहुत लंबे लंबे गैप करके, लेकिन वो एकदम एकदम भागती है, उसी को बोलते हैं स्करी। अब अगर आप देख रहे हो सही से, तो ये एंटोनियम चल रहे हैं हमारे आगे से, मैं इसके आगे एंटोनियम भी लिखवा दूंगा, ठीक। तो अगर स्करी की बात करें सिनोनियम की, तो इसका सिनोनियम तो हरी भी हो जाएगा, लिखा हुआ वैसे इसमें, और इसका सिनोनियम हैसन भी हो जाएगा। कितने बच्चे बता पाएंगे कि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? जो बच्चे इसे फर्स्ट फॉर्म कह रहे हैं वो सही हैं, इसकी सेकंड फॉर्म होगी हैसन्ड, ठीक। अब बहुत सारी वर्ब ऐसी होती हैं, थ्रेटन फर्स्ट फॉर्म होती, थ्रेटन्ड सेकंड फॉर्म, याद है आपको? ये मैंने कभी ना कभी क्लास में बोली होंगी। ब्रॉडन, स्ट्रेंथन, वीकन, लेसन, LESSEN, और भी बहुत सारी, फासन, सोफन, ठीक है, और इनका ध्यान रखें आप। तो ये इसके सिनोनियम थे। अब अगर मैं बात करूं आपसे इसके एंटोनियम की, तो आंसर होगा चौथा, क्योंकि जो लैंग्विड होता है ना, ये धीमा होता। धीमा मीन्स आलसी। इसका एक मैं सेंटेंस भी दिखाता हूं आपको। ही हैज बिकम लैंग्विड इन हिज वर्क, वह अपने काम में आलसी हो चुका है, धीमा हो चुका, अब पहले की तरह एनर्जी से काम नहीं करता। तो ये होता है बच्चों धीमा हो जाना, आलसी हो जाना, स्लो हो जाना, एंटोनियम हो गया इसका ये। बच्चों एशेम्ड होता है शर्मिंदा होना, लज्जित होना, ये आपको थोड़ा सा समझने में फायदे में रहेगा। ट्रेम्बल होता है बच्चों कांपना, और ये किससे होता है? डर से या ठंड से, काम आएगा आपके। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद कॉल्ड, तो ठंड से कांपने के लिए ट्रेम्बल आएगा। और आप जानते हैं कि हरी और हैसन जो हैं ये जल्दी करना होते हैं, तो स्करी तेज तेज चलना, तो ये होगा धीमा चलना, धीमी गति से काम करना। आगे चलते हैं। इसको करने से पहले मैं एक शब्द लिख रहा हूं, आप बताइए कुछ इसकी हिंदी बना पाएंगे आप? ही बिहेव्ड और ल्यूडली और विद हर, जरा इस पर विचार कर लें आप। ही बिहेव्ड ल्यूडली विद हर, ल्यूड पहला शब्द, इसका मतलब है उसने उसके साथ बदतमीजी से व्यवहार किया, उसके शरीर पे गलत तरीके से टच किया उसे, इसका मतलब यह है। तो आंसर जो है इसका ही बिहेव्ड ल्यूडली विद हर, ये मैंने ल्यूड की एडवर्ब बनाई है क्योंकि मेन वर्ब के बाद एडवर्ब आती है, आप जानते हैं। तो उसने उसके साथ बड़ी बदतमीजी तरीके से व्यवहार किया, गलत अंग पे गलत जगह पे उसे टच कर दिया, खत्म हो जाती है बात। आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 7 है वो रहेगा हमारा एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक क्या है बच्चों? एनिग्मेटिक ऐसे समझें आप, पतंग उड़ाते हैं, अब तो नहीं फिलहाल, पतंग उड़ाया करते थे, हमने भी बहुत पतंग उड़ाई हैं। आपकी उम्र तो इतनी नहीं होगी जितनी मेरी है, 18-19 साल का होगी आपकी उम्र, आपकी तो 25-30 होगी, तो 18-19 साल की उम्र है मेरी, और मैं मजाक कर रहा हूँ, आप जानते हैं, वैसे तो मेरी उम्र 20-21 साल है। ये मजाक लग रहा है कि आपको? ये मजाक नहीं है। तो आप जानते हैं कि जब हम पतंग उड़ाते हैं, तो हम पतंग जब उतारते हैं तो उसके जो धागा होता है, जिसे मांझा या सद्दी बोलते हैं, सद्दी या मांझा, तो उसे हम इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से करते हुए अगर वो ना हो पाए और वो मिल जाए एक दूसरे से, तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझ जाइए वो एनिग्मेटिक सिचुएशन है। ऐसे ही कोई अगर पुलिस या CBI या कोई जांच कर रहा हो और वो उसे सुलझाने के बजाय उलझते ही जाएं उसके अंदर,
रहस्य पे रहस्य, रहस्य पे रहस्य। द मैटर हैज बिकम एनिग्मेटिक। तो एनिग्मेटिक का मतलब होता है बच्चों, एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण, उसके अंदर कई सारी बातें छुपी हुई हैं, समझ में नहीं आ रही हैं। तो इसका सिनोनियम बन जाएगा मिस्टीरियस, या इसका सिनोनियम बन जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, या इसका सिनोनियम बन जाएगा हार्ड टू अंडरस्टैंड, और अगर मैं कहूँ हार्ड टू अंडरस्टैंड के लिए एक ईडियम बताओ, तो लैटिन एंड ग्रीक भी तो इसकी एक ईडियम बन जाएगी। ठीक, चलिए ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे। मुझे बताना है एंटोनियम, तो मेरा एंटोनियम सिंपल हो जाएगा। बाकी शब्दों की बात करें अगर, तो लर्नड जो शब्द है ये विद्वान होता है। लर्नड क्या होता है? विद्वान। इसका सिनोनियम अगर मुझसे आप पूछो तो स्कॉलर है। स्कॉलर। शॉर्ट साइटेड का अगर पूछें आप तो निकट दृष्टि। वैसे तो ये आंखों के लिए आ जाएगा, लेकिन एक बात और ध्यान रखें, ये उन लोगों के लिए भी आएगा जो भविष्य के बारे में ना सोच करके अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर लेते हैं और सोचते ही नहीं कि आगे क्या क्या करना है, ना उन्हें पता होता कि आगे क्या क्या होना है लाइफ में। तो इसका अगर एक सिनोनियम मैं आपको सामने लिख दूँ सिनोनियम, तो इसका सिनोनियम अनवाइज भी हो जाएगा, जो बुद्धिमान नहीं होते, ठीक है ना, या रेकलेस, लापरवाह, पता ही नहीं क्या होना है। और डिस्प्लीज्ड की बात करूं मैं तो नाखुश होता है ये, ना खुश। चलिए एनिग्मेटिक का आंसर सिंपल हो जाएगा। मैं अब 8वें नंबर पे हूं। स्पोरेडिक क्या है? स्पोरेडिक को आप ऐसे समझें कि इंटरवल उसका फिक्स नहीं है। इंटरवल फिक्स का मतलब ये है, अगर आप अपने स्कूल जाते हैं या जाते थे, या अब कहीं पर आप ट्यूशन लेते हैं सुबह से शाम तक, तो आपका टाइम फिक्स होगा 9 से 10 एक क्लास। वैसे तो 6:30 से 7 तक आप नाश्ता कर रहे हो हमारे साथ में, इसके बाद में फिर आपकी क्लासेस शुरू होती होंगी, तो वहाँ 9 से 10, फिर 10 से 11 कुछ और, फिर मैंने अलार्म लगाया हुआ था, मैं देखना चाह रहा था कितनी देर में क्लास लगेगी, तो आधा घंटा हो गया और मैं 10 बढ़िया चल रहा है, कुछ 10 कराने हैं मुझे, 40 से 50 मिनट की क्लास आप जानते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो 9 से 10 क्लास है आपकी, फिर 10 से 11 है, फिर 11 से 12, कल को फिर ऐसी होगी। तो ये तो फ्रीक्वेंसी पे लगी हुई है, रेगुलर मोड पे लगी हुई है। लेकिन जब ऐसा ना हो, और ऐसा हो कि आप किसी क्लास को पढ़ने के लिए कभी 9 बजे चले जाते हो, उन्होंने बोल रखा आपसे, कभी आप वहाँ 4 बजे चले गए, कभी 5 बजे चले गए, कभी छुट्टी कर लिया आपने, ये स्पोरेडिक होता है, छिटपुट तरीके से होना, अनियमित तरीके से होना। और अगर इसके सिनोनियम की बात करेंगे आप, तो इसके सिनोनियम बनेंगे इररेगुलर, सिनोनियम चल रहा है ये साइड में, या इनफ्रीक्वेंट, कोई फ्रीक्वेंसी बनी हुई नहीं है। तो आप इसके लिए स्पोरेडिक के सिनोनियम इर्रेगुलर या इनफ्रीक्वेंट कर सकते हैं, या आप इसका एक रैंडमली भी कर सकते हैं, रैंडमली जिसमें कोई इरादा नहीं हो, या कर सकते हैं आप अनप्लान्ड, जिसकी योजना न बनाई हो आपने। मुझे बताना है एंटोनियम, तो मैं जाऊंगा बच्चों किसके ऊपर? रेगुलर के ऊपर। अब आते हैं बाकी शब्द, तो एपिडेमिक की बात कर लेते हैं अब। तो एपिडेमिक के साथ साथ अब हम बात करेंगे 3 शब्दों की और। एक हो गया एपिडेमिक, जो आपके पेपर में ये लिखा हुआ है, एक हो गया एंडेमिक, और एक हो गया हमारा पेंडेमिक। तीनों ही बीमारियां हैं। तीनों बीमारियों में फर्क क्या है? सबसे पहले आप इसे समझो। एंडेमिक ऐसी बीमारी जो किसी खास समुदाय में, खास गांव में, खास शहर में या खास राज्य में होती हो, बहुत ज़्यादा फैली हुई नहीं होती है और उस राज्य में होती ही रहती है, वहाँ के बच्चों को होगी, फिर वहाँ के बच्चों को होगी, इस टाइप से।
समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो वहाँ उस गैस त्रासदी की वजह से आज भी कुछ बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं वहीं पे, बाकी इधर उधर नहीं है, तो वो एंडेमिक डिजीज है वहाँ के लिए। एक बात, या पहाड़ी कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की बीमारी है ये समतल क्षेत्र की बीमारी है, ये समुद्र के किनारे वाले लोग जो है उनकी बीमारी है, जो मछली पकड़ने जाते हैं उन्हें ही बीमारी हो जाती है, तो ये एंडेमिक बीमारियां होती हैं। दूसरे पे जाएंगे एपिडेमिक। ये किसी खास क्षेत्र की नहीं होती, ये क्षेत्र से बाहर चली जाती है और ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन ये अपने देश से ज्यादा बड़ी सीमा में नहीं फैल पाएगी, तो ये एपिडेमिक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोरोना, जिसका सोर्स बताया जाता है कि चाइना रहा है, अगर ये चाइना तक ही सीमित होती, चाइना के लोगों को प्रभावित करती, तो ये उस समय एपिडेमिक होती। लेकिन आप जानते हैं ये वहां से निकल के पूरी दुनिया में फैल गई, तो अब ये पेंडेमिक हो गई। तो सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो बीमारी है वो पेंडेमिक है, उससे थोड़ी सी कम जो देशों तक सीमित है, कुछ एक दो या खुद ही में, वो एपिडेमिक है, और जो थोड़ी सी जगह पर है वो एंडेमिक हो जाएगी। फिर आते हैं हम स्टैग्नेंट। तो ये होता है बच्चों ठहरा हुआ। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, तो एक शब्द इससे बन जाएगा स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पर सर ऐसा भी लिखा हुआ मिला मुझे स्टैग्नेंट कंपनी, तो इसका मतलब भी आप समझ लें क्या है। इसका मतलब होगा ठहरा हुआ गंदा सा पानी। और स्टैग्नेंट वाटर बीमारियों की जड़ होती है। कहीं पर पानी इकट्ठा होता हुआ देखो तो उसे हटाने की कोशिश करो, उसका फ्लो बना के वहां से निकालो, वरना मच्छर ज़्यादा हो जाएंगे और बीमारी ज़्यादा हो जाएगी। आपको साफ सफाई आपका एक मौलिक कर्तव्य अपने परिवार के प्रति भी है, क्योंकि उन्हें बचाना है तो आपको साफ सफाई रखनी पड़ेगी। तो स्टैग्नेंट वाटर से बचें। स्टैग्नेंट कंपनी का मतलब क्या है, वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, रुकी हुई है, वो डाउन होती जा रही है, उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट कंपनी। अब आते हैं हम स्पॉन्टेनियस पे। तो स्पॉन्टेनियस क्या है बच्चों, स्पॉन्टेनियस ऐसा है जैसे आप दर्शक के रूप में मैच देख रहे हो, और दर्शक के रूप में आपने मैच देखा और एकदम से छक्का मारा, किसी ने आप पूछा अरे मजा ऐसा करके, जो एकदम से करते हैं हम, यानी कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है आकस्मिक, सडन, एकदम से, प्लान नहीं था कोई, ना किसी के कहने पर आपने करा, तो इसे बोलते हैं बच्चों विरल, नहीं सॉरी, इसका मतलब होता है स्वाभाविक, खुद से, किसी के कहने पे नहीं होता है। तो इसका मैं एक आंसर आपको दे सकता हूं नेचुरल, नेचुरली हो गई वो चीज। 9 नंबर पर आते हैं एसेटिक। ये होता है बच्चों तपस्वी या सन्यासी। इसके लिए सिनोनियम चाहिए अगर आपको, तो रेक्लूस, इसका सिनोनियम रेक्लूस बन जाएगा। इसका सिनोनियम सेंट भी बन जाएगा। सिनोनियम है ये, अलग है वैसे सारी चीजें ये। और इसका जो सिनोनियम है वो रेक्लूस, सेंट, इसका सिनोनियम मॉन्क भी बन जाएगा, मॉन्क। और इसका अगर एंटोनियम मुझसे पूछो आप, तो ये होता है वर्ल्डली। अब ये एक अजीब बात आई, सर वर्ल्डली कैसे हो गया? एसेटिक जिसने दुनिया छोड़ दी हो, और वर्ल्डली जो दुनिया से संबंधित हो, एंटोनियम होगा इसका ये। गिलूमी आप जानते हैं उदास होता है, अगर सिनोनियम पूछोगे मुझसे तो मोरोस हो जाएगा। एंटोनियम पूछोगे मुझसे तो स्पिरिटेड हो जाएगा। ये एंटोनियम हो गया, ये सिनोनियम है। अगर आप बात करेंगे आर्टिस्टिक की, तो ये होता है कला संबंधी, जिसके अंदर कलाकारी हो, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाना जानता हो, कला संबंधी। और जर्म होते हैं रोगाणु, जिनसे रोग हो सकता है। फ्री मतलब जिसमें जर्म ना हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई साबुन, ऐसी कोई चीज जर्म फ्री, या कोई जगह जर्म फ्री है, यहाँ पे साफ है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बच्चों रेपग्नेंट। तो ये जो रेपग्नेंट है बच्चों, ये होता है अरुचिकर, या कह सकते हैं नापसंद का,
एंटोनियम पूछ रहा हमसे, लेकिन हम सिनोनियम लिखेंगे। पहला अनप्लीजेंट, बता दो रुके में कि प्लीजेंट की स्पेलिंग आती रहती है, तो PLEASANT, यहाँ ई करता वो, लेकिन यहाँ प्लीजेंट में ए आता है। ठीक, अब आप आगे चलें। तो अनप्लीजेंट भी एक सिनोनियम है रिपग्नेंट का, और रिपल्सिव भी बन जाएगा इसका। रिपग्नेंट का सिनोनियम जो है वो अनप्लीजेंट भी है, एंटोनियम इसका प्लीजेंट बन जाएगा। और रिपग्नेंट का एक सिनोनियम रिपल्सिव भी है, और इसका एंटोनियम एट्रैक्टिव बन जाएगा। और रिपग्नेंट का एक सिनोनियम डिसगस्टिंग भी है, और एक इसका सिनोनियम नॉसिएटिंग भी है। नहीं, एक मिनट रुकें आप, ये से नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो सिनोनियम है रेपग्नेंट के, वो अनप्लीजेंट भी है, रिपल्सिव भी है, डिसगस्टिंग भी है। आप कुछ और अगर लगता है तो वो भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं कमेंट में। अच्छा, हमें बताना है बच्चों एंटोनियम, तो हम लगाएंगे इसका एग्रीएबल, क्योंकि जो चीज़ रेपग्नेंट होगी आपकी पसंद की नहीं होगी, तो क्या आप एग्री हो जाओगे? नहीं होगे, यहाँ उल्टा हो गया, एग्रीएबल। आते हैं प्लान, तो ये साधारण होता है, सादा सा, प्लान सादा सा, सीधा सादा सा। ब्रूटल होता है निर्दयी, इसका सिनोनियम बन जाएगा क्रूअल, या इसका सिनोनियम बन जाएगा वायलेंट। पंजेंट की बात करेंगे तो तीखा, जो दुर्गंध में तीखा वगैरह होता। तो ये हमारे आज के 10 एंटोनियम रहे, सारे एंटोनियम थे आंसर में, इधर सिनोनियम लिखे गए हैं, और ब्रॉड किया जाएगा इसे भी। अभी पहली वीडियो थी, मैंने कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की, मैं और ज़्यादा काम करूँगा इसके ऊपर। आज की हमारी जो सिनोनियम की क्लास है वो यहीं तक थी, लेकिन क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज की जो हमारी अगली क्लास है बच्चों, वो है इसी में जुड़ी हुई सिर्फ 5 इडियम्स, जिसमें हमें ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ आंसर से मतलब हमें होता है। टू बीट द एयर, मुझे उम्मीद है कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान है, लेकिन आगे वाली नहीं हो पाएंगे आपसे, क्योंकि 2 पुरानी और 3 नई का कॉन्सेप्ट लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो टू बीट द एयर, हवा को पीटना, मतलब ऐसे प्रयास करना जिनका कोई फायदा ना हो। एफर्ट्स दैट आर इन वैन, जो व्यर्थ हों और यूजलेस, बेकार हों, पहला आंसर है इसका। अगर बात करें तो इसका मतलब है टू बी सेटिस्फाइड विद वंस परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हो जाना नहीं, उसका मतलब होता है बेकार के प्रयास जिसका कोई फायदा ना हो। टू बी एक्सट्रीमली रिलीव्ड, बहुत ज़्यादा आरामदायक फील करना, बहुत ज़्यादा राहत फील करना, नहीं। टू बी वेरी हैप्पी, नहीं, आंसर होगा इसका पहला। आगे चलेंगे। टू सो द विंड, हवा को बोना, एंड रीप द वर्ल्ड, और पवन चक्की को फसल काटना। ये लग रहा आपको पॉसिबल है? इसका मतलब होता है बेवकूफ़ी भरे काम करे और अब आकर के बेवकूफ़ी भरा परिणाम मिला। एग्जाम्पल के रूप में, आप खूब लापरवाही करो, अब लास्ट टाइम के 2 महीने में आकर के पहले कुछ नहीं पढ़ा, अब खूब पढ़ो, तो बच्चों आप सोइंग द विंड, आप विंड बो रहे हो, आप वर्ल्ड विंड ही प्राप्त करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। वो बच्चे जो शुरू से लगे हुए हैं और अब यहाँ आकर के अपने इस प्लेटफॉर्म पे चीज़ों को और बढ़ा रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल सकता है। तो बच्चों इसका मतलब होता अपने किए गए बेवकूफ़ी भरे काम का बेवकूफ़ी भरा रिजल्ट प्राप्त करना, आंसर है ये। इसका मतलब ये भी है, आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, आप उसके घर वापस गए, उसने भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया, तो ये वही था जो आपने उसके साथ किया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो ये है, एक सारस और लोमड़ी की दोस्ती में लोमड़ी जो है वो सारस की दावत करती है और उसे खाना परोसती है प्लेट में, जो प्लेन होती हैं, जो फ्लैट होती हैं, उसकी चोंच उसमें खाना खा नहीं पाएगी, सारा खाना लोमड़ी खाता है अपने घर बुला करके। अब सारस बदला लेता है, सारस दावत करता है, तो सारस सुराही में खाना रखता है,
और वो मुंह जा नहीं पाता उसका, तो टिट फॉर टैट हो गया। तो ये वही है, जैसा आपने किया वैसा आपके साथ बर्ताव हो गया। तो अपनी बेवकूफ़ी का नुकसान उठाना आगे चल करके। आंसर दूसरे का चौथा हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, टू मेक ए पाइल। पाइल जो होता है ना बच्चों, वो ढेर होता है, ढेर। तो यहाँ पाइल जो ढेर है उसका मतलब पैसों के ढेर से है। तो टू मेक ए पाइल मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा अपने लिए धन इकट्ठा करना। आंसर आएगा टू मेक ए फॉर्चून, क्योंकि फॉर्चून का मतलब भी पैसे से होता है। टू क्रिएट ए मैस, मुसीबत पैदा करना। टू बी अब्सेंट माइंडेड, थोड़ा सा विशुद्ध या पागल वाली स्थिति में रहना। टू बी करप्ट, भ्रष्ट होना। टू मेक ए पाइल इडियम बढ़िया आपके लिए, और इसका मतलब होता है धन इकट्ठा करना। स्पीक एंड स्पैन, ये आप जानते हैं और आपको करना चाहिए था। स्पीक एंड स्पैन होता है बच्चों नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। स्पीक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन, याद करें आप इसे, साफ सुथरा। फिर अगली इडियम पे जाते हैं, ए फॉरलॉर्न होप। है इडियम नहीं, कोशिश कर रहा हूँ नहीं और ज्यादा लाएंगे। ए फॉरलॉर्न होप का मतलब होता है कि ऐसी चीज की उम्मीद करना जो आपके बस से परे है, बहुत दूर की बात है, नहीं हो पाएगा आपसे। या आप सीधे सीधे समझ लें कि कुछ ऐसे की डिमांड करना, कुछ ऐसा मांगना, कुछ ऐसी कल्पना करना, कुछ ऐसा हासिल करने की सोचना जो हमसे नहीं हो पाएगा। और कई सारी चीजें होती हैं जो हमारे कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी से बाहर होती हैं। तो ए फॉरलॉर्न होप का मतलब हो गया ऐसी उम्मीदें जिसकी पूरी होने की संभावना बहुत कम है, दूर की हैं वो। ए प्लान विच हैज रिमोट होता है बच्चों, दूर। रिमोट का एक सिनोनियम दिखा दूं मैं आपको। रिमोट का अगर सिनोनियम पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर लगाना डिस्टेंट, और अगर इसका एंटोनियम पूछा जाए तो उसका आंसर लगाएंगे आप क्लोज, नजदीक। चलिए, तो ए प्लान विच हैज रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस, ऐसी योजना जिसके चांस बहुत कम हैं, दूर के। डिस्टेंट का मतलब होता है बहुत दूर, मुश्किल नहीं हो पाएगा। आंसर पहला। फिर आते हैं होप अबाउट अनफोरसीएबल फ्यूचर, ऐसी उम्मीद जिसका आप पहले से अनुमान लगा ही नहीं सकते, होगा नहीं होगा ऐसा नहीं है, वो है, मतलब मिल ही नहीं पाएगा आपको रिजल्ट, ऐसी उम्मीद। टू होप ए सिंगल पर्सन, होप ऑफ ए सिंगल पर्सन, होप ऑफ ए सिली पर्सन, एक अकेले व्यक्ति की चाहत करना, एक बेवकूफ़ व्यक्ति की चाहत करना। लेकिन हमारा आंसर पहला है, ए प्लान विच हैज़ रिमोट चांसेस ऑफ सक्सेस, ऐसी योजना जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, रिमोट हैं आप उससे, काफ़ी दूर हैं आप उससे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी बातें आपसे कल होंगी। ये वीडियो आज आपके लिए बनाई गई है, और कैसे बना रहा हूँ, क्या टाइम हो रहा, इसे छोड़ो, फिर मज़ा नहीं आएगा। बस मैं अपने कंटेंट से ही, अपने सब्सक्राइबर को अपने कंटेंट से ही शेयर करने को, सिर्फ यहीं से आपसे ये काम करवाऊंगा। बाकी किसी तरीके की कोई इमोशंस या इमोशनल बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ, ना मुझे उसमें विश्वास है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। एक बात और बच्चों, ब्रेकफास्ट कैसा लगा इसका रिप्लाई तो आपको करना पड़ेगा ना, कि हमने डिश कैसे बनाई आपके लिए और क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। हम नए तो नहीं हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इस बोर्ड पे नए हैं, तो और जो आप चाहते हैं वो हम करेंगे आपके लिए, वो बताइए। अगेन ऑल द बेस्ट।